जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिए हुए है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसमें क्या चीज का बात हो रहा है? वृत्त का। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि वृत्त हम किसे कहते हैं, उसकी परिधि क्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वृत्त। वृत्त क्या होता है? इस केंद्र से इस सब की क्या एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम केंद्र केंद्र बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसको इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि 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 इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। तो क्या है? वृत्त का एक केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इस केंद्र से इसको परिधि में यदि कहीं टच होगा, इस केंद्र से इस परिधि में यदि कहीं टच होगा तो इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम त्रिज्या। इसे हम क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? त्रिज्या। यानी कहीं पे भी इस केंद्र से यदि ये परिधि में कहीं भी टच करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। इसे हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है। इसे परिधि बोलते हैं। अब इसमें देखिए व्यास किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, इस केंद्र से होते हुए इस केंद्र यहाँ से इस परिधि से केंद्र से होते हुए इस परिधि में यदि टच करते इसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी पूरा इसे हम क्या बोलते हैं? व्यास। इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे व्यास। इसे हम बोलते हैं व्यास। इसे डी से सूचित करते हैं। तो ये तो हो गया। इसमें हम किसको क्या चीज बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको परिधि बोलते हैं। और इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पूरा को व्यास बोलते हैं। ये तो हो गया। तो इसमें अब समझिए कि इसमें क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वृत्त का परिधि यानी किसे बोला जाता है, इस जो रेखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्या? परिधि। तो यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि परिधि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr। यानी वृत्त का परिधि यानी कौन है परिधि? इसका ए वाला परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और उसके बाद क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो है ये पूरा भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो मालूम हमको चल गया कि वृत्त की परिधि यानी क्या होती है? फॉर्मूला इसका 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो इसी के आधार पर हम इसका क्या है? क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिए हुए है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्या। यहाँ पे कितने वृत्त की बात हो रही है? दो वृत्त की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समझाने के लिए यहाँ पे दो वृत्त बना रहा है। एक ए वृत्त हो गया और एक ए वृत्त हो गया। तो यहाँ पे क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः क्या है? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो क्या है? वृत्त है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है? 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दी। समझाने के लिए आपको हम बना रहे हैं चित्र। इस चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं। तो फिर यहाँ पे आप अच्छे से समझिए ये क्या हो गया? 19 सेंटीमीटर और क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो इसका भी त्रिज्या क्या है? 9 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दो वृत्त तो यहाँ पे दिया हुआ है, पर यहाँ पे क्या एक और वृत्त की बात हो रही है। यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक और वृत्त की बात हो रही है। यानी एक और भी यहाँ पे वृत्त हम बना दे रहे हैं। ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? जिसकी परिधि। परिधि यानी क्या है? जिसकी परिधि यानी ए वाला भाग परिधि क्या इन दोनों वृत्तों की
परिधियों के योग के बराबर है। यानी क्या कर रहा है, इसका परिधि और इसका परिधि यदि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी समझिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 है और ये 3 है। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, यानी इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी तरह इसमें भी है, तो इसके क्या है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम हल। यहाँ पे लिखेंगे माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 8 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त का हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 सेंटी, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 यहाँ पे मान लेते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी क्या, 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 19 सेंटीमीटर। छोटे यहाँ पे लिखेंगे अब छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त को हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, R2। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन में दिए उसी तरह से यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, अभिष्ट वृत्त की परिधि, अभिष्ट वृत्त की परिधि बराबर, अब यहाँ पे क्या दिया है, इसके बराबर ना देते हैं, यहाँ पे लिखे अभिष्ट वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि प्लस, ठीक है, प्लस छोटे वृत्त की परिधि, ठीक है, छोटे वृत्त की परिधि। तब यहाँ पे देखिए अभिष्ट वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बताए हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वृत्त की परिधि यानी क्या हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह यहाँ पे दे दिए। और यहाँ पे देखिए बड़े वृत्त की परिधि, तो बड़े वृत्त की परिधि कहते हैं 2 पाई और r, यानी इसका हम क्या माने, R1 माने हैं, R1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। छोटे वृत्त की परिधि यानी छोटा क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 पाई R2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई r। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 पाई और इसमें भी क्या है 2 पाई। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 पाई कॉमन कर लेते हैं इसको हल्का करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, 2 पाई कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों में से जब 2 पाई कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, R1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R1, प्लस है तो प्लस, इसमें से भी जब निकल जाए तो क्या बचेगा, इसमें R2 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R2, क्या लिखेंगे हम, R2। यहाँ पे क्या हो गया, R2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब R2 हो गया तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है 2 पाई, यहाँ पे भी क्या है 2 पाई। तो ये क्या है गुना में, तो इसके जब यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। तो गुना में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग में हो जाएगा। यानी 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा R बराबर, यहाँ पे क्या होगा R1 प्लस R2, ठीक है। उसके बाद R का R, अब यहाँ पे देखिए R1 यहाँ पे हमारा कितना है, R1 यानी 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 क्या हो जाएगा 19 प्लस
R2 क्या है यहाँ पे, R2 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। R बराबर, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 19 और 9 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 सेंटीमीटर। हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी बड़े वृत्त का त्रिज्या हमारा कितना मालूम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये ना बोल रहा था, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी तीसरे वृत्त की क्या कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे इसको हम बना लिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें भी देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं, इसको देखते हैं। 2 नंबर का यहाँ पे हल करेंगे, 2 नंबर का हल। तो इसमें भी क्या करेंगे, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त को हम क्या कर लेते हैं, त्रिज्या r1 मान लेते हैं। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त को हम क्या मान लेते हैं, R2 त्रिज्या मान लेते हैं। तो R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अब हम क्या लिखेंगे, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उसमें मैंने परिधि का फॉर्मूला लगाया था, इसमें हम क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल का लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम बताया थे आपको। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही फॉर्मूला इसका लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई। अब यहाँ पे देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम क्या r माने है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या हम r2 माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पाई r स्क्वायर बराबर, इसमें भी क्या है, पाई है, इसमें भी क्या है, पाई है। जब दोनों में पाई है तो हम पाई क्या करेंगे, दोनों में से जब दोनों में तो हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे पाई इसको निकाल लेते हैं। इसमें क्या बच जाएगा, r1 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इसमें क्या है पाई जब निकाल लेते इसमें क्या बचेगा, r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे r2 का स्क्वायर। ठीक है, r2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए
इस पाई से इस पाई को हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, तो इसमें क्या है R1, तो आप लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे R1 का R का स्क्वायर है, उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर चाहिए, यहाँ पे देखिए R1 का मान क्या है 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 8 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, R2 क्या है 6, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर, जब 8 का स्क्वायर यानी 8 कितना बार है 2 बार, जब 8 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 8 64, तो यहाँ पे लिखेंगे 64, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, जब 6 का क्या है स्क्वायर यानी 6 कितना बार 2 बार है, तो जब 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 25 6 1 36, तो आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए तो क्या है 100 स्क्वायर है यानी, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 100, ठीक है। जब 100 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी हमारा क्या हो जाएगा बड़े वृत्त यानी जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।